नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। आज जीके एनजीएस की क्लास में क्लास नंबर 14 आज हम करने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 14 करने वाले हैं। ठीक, और आज स्टार्ट करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, वैसे अगर जो बात करें टोटल कितने अधिवेशन किए तो 51वां, यानी कि 51 टोटल अधिवेशन हुए थे। ठीक, 51 टोटल, सॉरी 51 नहीं, 51 तो फैजपुर में हुआ था 51वां। अगर जो बात करें 57 टोटल अधिवेशन हुए थे, लास्ट 1950 में हुआ था। तो क्या आपको 57 पढ़ना है? क्या आपको 57 टोटल अधिवेशन पढ़ना है? नहीं, 57 टोटल नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन थे उसको मैंने दे दिया। जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसी मुस्लिम के ने की थी, या फिर कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 12वां अधिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में करेंगे। तो सारे अधिवेशन से आपने देखा होगा बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है आज हम करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन में। आपसे मैं फिर से चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चलाते हो सोशल मीडिया हैंडल, वहां पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कांग्रेस के अधिवेशन से आइए शुरू करते हैं। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा, और कमेंट्स आपके बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे कमेंट्स, बेहतर बेहतर कमेंट्स, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा क्लास, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, और मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आपके बीएड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखा है, उसके बाद ये चीजें मैं आपको करा रहा हूं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहला अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। तो पहला क्वेश्चन आएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को यहां पे कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा। कब की गई? 1885 में। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा। और कब की गई? 1885 में। इसके बाद जब स्थापना हो जाती है तो अधिवेशन भी किया जाएगा। अधिवेशन का मतलब बैठक। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये 1885 को हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहां पे हुआ था? बंबई में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने जिसमें भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने जिसमें भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, दूसरा अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन आपका कब हुआ? दूसरा अधिवेशन 1 साल बाद 1886 में हुआ था, कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो यहां पे क्वेश्चन आपका ये बन गया, यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी पारसी व्यक्ति ने की थी? धर्म की बात कर रहे हैं। अब यहां पे मैंने लिख दिया है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, तो याद रखिएगा, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, मद्रास 1887। लेकिन अगर जो पूछ दे कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किसी पारसी व्यक्ति ने की थी, तो याद रखिएगा दूसरा अधिवेशन था तो 1886 में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, तो आइए चलिए यहां पे ये भी याद रखिएगा, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1986 में हुई थी कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा अधिवेशन होता है आपका जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं पहले, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये कहां पे तीसरा होता है? मद्रास 1887। इसके बाद चौथा भी आप याद कर लो, कांग्रेस अधिवेशन के ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ये अंग्रेज लिख लो, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल ने कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल ने कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। देखो जो चीजें नहीं दी है वो भी मैं करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से आपको 4, 1, 2, 3, 4 जो अधिवेशन है उसको याद रखना है। चलिए देखते हैं, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में। कब हुआ था? 1885 में। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा 1886 में। कहां पे? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और ये पहले पारसी व्यक्ति थे।
तीसरा 1987 कहां पे हुआ था? मद्रास में। तीसरा मद्रास में हुआ था 1987 में, ठीक है। तीसरे की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसके बाद चौथा अधिवेशन में आपका 1988 में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1988 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, और जॉर्ज यूल जो थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूल। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब आइए चलते हैं कांग्रेस के सीधे 12वें अधिवेशन पर। सीधे चौथे के बाद हम चलते हैं 12वें पे। 12वां क्यों इंपॉर्टेंट है? 12वां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 12वां जो अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। 12वां कब हुआ था? 1896 में। कहां पे? कलकत्ता में। कि अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। ये आपका नहीं दिया क्या? नहीं दिया है? नहीं दिया, चलिए नहीं दिया है, लेकिन आप लिख लो। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 में। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। इसको आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 12वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक। रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। कब? कलकत्ता में। कब? 1896 में। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। और यही पहला अधिवेशन था जहां पर पहली बार वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है गाया गया था, ठीक। वंदे मातरम की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास जो था आनंद मठ, वहां से लिया गया है। तो कई क्वेश्चन यहां से बन के निकल के आ जाते हैं कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक। 12वां कांग्रेस का अधिवेशन था। पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1896 में। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। रहीमतुल्लाह सयानी ने, ठीक। इसके बाद अगर जो क्वेश्चन बनेगा तो वंदे मातरम भारत का कौन सा गीत है? राष्ट्रीय गीत है। कहा किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक। तो ये देख रहा हो, एक लाइन से 2 लाइन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए आपके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ठीक। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 में। अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी की थी। अब आते हैं हम 27वां। 26वां भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम 27वां बात कर लेते हैं। 26वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना सारा पढ़ोगे, बोलो। 27वां की बात करें, 27वां क्यों इंपॉर्टेंट है? 27वां कलकत्ता में हुआ था 1911 में। कलकत्ता में 27वां हुआ था 1911 में। कलकत्ता में 27वां था 1911। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? ये भी याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर। लिख लो, नोट्स बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। पंडित विशन नारायण धर। तो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था, कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था 1911 में। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उन्हीं के स्वागत में इसको गाया गया था, ठीक। तो कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, इसी अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर, ठीक। जनगण मन की बात करें, इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। इसके अलावा इन्होंने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखने के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, इसको भी लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा ही है, साथ में बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल से आते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। इसके बाद बात करें, जनगण मन को संवैधानिक सभा ने एक राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संवैधानिक सभा ने एक राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था, ठीक। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा ये भी। RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि किस कैटेगरी में मिला था, ये भी याद रखिएगा। इनकी रचना थी गीतांजलि, इसके लिए मिला था। ये कैटेगरी थी साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और इनकी रचना गीतांजलि के लिए किस कैटेगरी में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। देखो, जितना लिखा है मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, जितना लिखा है उससे ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना लिखा है उससे ज्यादा मैं बताने की कोशिश आपको लगातार कर रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे चले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अब ये कुछ क्वेश्चन है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक, चलिए एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसको याद रखिएगा। एनी बेसेंट, ठीक, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 33वां जो अधिवेशन था इसकी इन्होंने अध्यक्षता की, इसकी 33वां अधिवेशन, 33वां अधिवेशन। ठीक, तो यहां से सिर्फ इतना याद रखिएगा, 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। ठीक, 1925 में कानपुर में, 1925 में कानपुर में इन्होंने 41वां जो था, 41वां कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने? सरोजिनी नायडू। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन आप याद रखोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बार बार, कौन से एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 40वां अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। ठीक, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव में हुआ था 1924 में। ये था 40वां कांग्रेस अधिवेशन। कौन था? 40वां कांग्रेस अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखी थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखी। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी की पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। मैंने इसलिए बताया कि आपसे दो क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक, तो भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक, चलिए जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे चले। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। इंपॉर्टेंट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर। ठीक, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी ही थी। ठीक है, तो ये आपके कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से सारे क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, आप इनको याद रखिएगा। आप हो सके तो और पढ़ना चाहे लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं 100% यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको चिट्ठी लिख के दे देता हूँ, भैया लो आप इतना जितना मैंने कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाया, अगर जो कांग्रेस अधिवेशन से एक भी क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, कांग्रेस अधिवेशन से एक भी क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, चलिए रहने दे, इतना रहने दे, इतना रहने दे। बाकी 19वीं शताब्दी में धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन, इसको हम कल पढ़ लेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक, अभी इतना रहने देते। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन आप रिवीजन करिए, पढ़िए, बुक से भी पढ़िए, जितना मैंने पढ़ा आप इसको रट डालिए। ठीक, और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।